देखा नहीं भाई साहब आगे कहते बिल्कुल साइड में चल रहा हूँ, हमने एक दो कट मारा हमने फिर है ना अंकल, थोड़ा सा मेरी डिसबैलेंस हो गई थी, मैं गिरते गिरते बचाऊँ अभी। कोई ना, ठीक है। कार्बन फाइबर, हाँ जी, ये टेपिंग नहीं है, ये देखो मैंने मार के दिखाता हूँ, टेपिंग होती फट जाती। ओरिजिनल कार्बन फाइबर मेरे भाई, हंटर में ओरिजिनल कार्बन फाइबर, ये भी कार्बन फाइबर। चैन कवर जो है, चैन कवर भी कार्बन फाइबर। भाई इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो शूट करूँगा। ये कहना गलत। तो जय श्री राम मेरे सारे भाइयों को। भाई जैसे कि हमने पिछले व्लॉग में देखा था, पिछले पार्ट में देखा था कि हम रात को 12 बजे भाई हम अपने अपने कमरे में आगे सो गए थे सारे यार दोस्त। और फिलहाल हम नहा धो के हो चुके हैं रेडी। चेकआउट करो कैसे क्या मामला है तुम्हारा भाई, बढ़िया लग रहा है ना। तो भाई अब कब शेड्यूल ऐसे नहा धो लिए। अब मेरे बाकी जो सारे भाई वगैरह थे सब लोग मंदिर में जा चुके हैं, मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। तो मेरे भाई मैं भी फटाफट जाता हूँ और फटाफट सालासर बाला जी महाराज के दर्शन करके आते हैं, फिर आपको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो भाई फाइनली दर्शन वगैरह हो गए, हम दर्शन वगैरह कंप्लीट हो गए। तो भाई अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो इसलिए आपको दर्शन नहीं करवा पाया। मैंने कोशिश करी थी कैमरा ऑन करके मैं चोरी छुपे ले लूँ, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे तो नहीं ले पाया। तो भाई अब हम नाश्ते के लिए बैठे हैं। ये सामने मंदिर है, अगर आपको नजर आए सामने मंदिर है। और भाई हम सारे भाइयों के दर्शन अच्छी तरह हुए। हाँ भाइयों, दर्शन हो गया अच्छी तरह? कैसा लग रहा है? तो कल की इतनी लंबी राइड के बाद थकान लग रही है? नहीं भाई, ओके, बिल्कुल भी नहीं। नहीं भाई, फिट एंड फाइन। हाँ भाई बीस्ट, ऑल गुड। हाँ भाई लेफ्टी, कती ओके रिपोर्ट। तो मेरे भाई बॉयज़ में एनर्जी लेवल अभी भी बहुत हाई है, किसी में थकान नहीं है। कोई यूँ कह रहा हो भाई मेरे शरीर में दर्द है, मेरे हाथ पैरों में दर्द है। तो बस अपने वकील साहब से पूछते हैं। हाँ जी वकील साहब, कैसा लग रहा है आपको? चाय पी लो भाई। हाँ चाय पी लो भाई, चाय। शक्ल देख के सुन, तन्ना बेरा मन्ना बेरा कैसे है? अब सामने वाले बंदे ने की मेरा कैसे की नहीं है? नतने के मेरा गोप्रो है, गोप्रो देख के तो और क्या होगा। तो तू कोई ना लेता गोप्रो। जिस बंदे को मैं लड़ाई होगी है, उसका ओपिनियन लेने का मेरा क्या मतलब है? वो मेरे को जानता नहीं, मैं गाइस ये भैया बीच में आए हैं, भाई किसका है? भाई आईफोन है, आईफोन यूजर है। कहते मैंने काला तोड़ के बताया सही आईफोन बता दे। तो वही तो मैं कहूँ, जोनी कहते मैंने इसी से फेंक दिए। गाइस ये अपने डोले चलते जा रहे हैं। अरे कुछ नहीं मेरे भाई, जब कटे में घुसेंगे था ना घर में तलवार ले ले, तो ये मुंह करता रह जाइए और फिर देखूंगा फिर मुंह करता रह जाइए जब कटे में तेरे घर में घुसेंगे। अरे बता दिए मेरे को, बचा लूंगा मैं। गाइस ये बड़े बदमाश हैं। मेरा भाई फरसा तैयार करवा रहा है, फरसा था फरसा है इनके घर में, काटेंगे ये कह रहे हैं। अरे गांव में कितना गांव कितनी दूर है इसका? कितनी दूर है? 15-20 मिनट करा है। कौन सा गांव है? ठीक है तो भाई भाई अरे ये पहाड़ से आके यार बस बात करेंगे वो क्यों ये बताओ यार। बात भाई बाजार में लड़ाई से बात करते हैं मेरे भाई खुद के बस। तो भाई टाइम हो रहा है अभी 10:30 बजे, अब निकलने की तैयारी है। बीच में हम गायब हो गए थे, खाना पीना खा के थोड़ा रेस्ट करा था। अरे ये देखो ये जिंदा लाश। ओ खड़ा हो तावली, चल 10:30 हो गए, चल खड़ा हो। मेरे भाई देख खाम का इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है फालतू में, और कुछ ना इनका। अरे मेरे भाई सीधा घर जाओगे, देखिए ये भी इंस्टाग्राम देखने लग रहा है मेरा भाई। अरे मार जाओ, मान जाओ, मार लेंगे। चलो भाई चलो भाई, बना तो रहा हूँ। हाँ जी नाइस यार, ग्रेट हुआ क्या लस्सी। मेरे भाई हमारे इस रूम की लोकेशन कुछ ऐसी थी, जैसे ये हमारा रूम है और यहाँ सामने सीधा सालासर बालाजी महाराज का मंदिर है। तो मेरे भाई मंदिर के बिल्कुल जस्ट बगल में हमें रूम मिल गया था। ये मंदिर की लाइन भी है, लेकिन ये पता नहीं शायद से बंद है किसी कारण के लिए। तो जैसे हम यहाँ से निकलते हैं तो मेरे भाई यहाँ से नॉर्मल ये लेफ़्ट लिया
और यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो स्क्रीन पे, ये मंदिर की एंट्री है मेरे भाई। मतलब मंदिर जस्ट इसके, ये सारा मंदिर है इसके जस्ट बराबर है मंदिर है। और हमारा रूम यहाँ था। तो रूम की लोकेशन मेरे भाई बहुत मस्त मिली थी, अफोर्डेबल प्राइस था, ज़्यादा महंगा भी नहीं था। हमें रात गुजारनी थी, बहुत अच्छा था। बाथरूम ठीक ठाक था, नहाया धोया, अच्छा लगा भाई। और भाई हमारी जो बाइकें थी बिल्कुल सेफ़ प्लेस पार्क हो रखी है। मैं आपको बाइकों का भी दिखाता हूँ भाई। मेरे भाई जैसे सीधा सीधा जा रहे हैं, इस सामने पार्किंग बनी हुई है। हमारी बाइकें बिल्कुल सेफ़ प्लेस है। बस पार्किंग के इन्होंने 50 रुपये पर बाइक एक्स्ट्रा ली है, क्योंकि पेड पार्किंग है, इनकी पार्किंग नहीं थी। तो ये पार्किंग और ये हमारी बाइकें खड़ी है पेड़ के छाँव के नीचे। सेफली पार्क है भाई। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे था और अभी भी है, ये बैठे हुए इधर। बाकी हमारी ये बाइकें सेफली पार्क है, ऐसी सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। ठीक है, हमें ठीक लगा। हमारी ट्रिप का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। मंदिर के बराबर में मिल गया। सुबह 6-7 बजे उठे, बढ़िया दर्शन हुए। भीड़ बहुत कम थी भाई, भीड़ ना के बराबर थी। ये मान लीजिए 10-20 मिनट में, 10 मिनट या 15 मिनट मैक्सिमम नंबर आ गया था भाई दर्शन का। सो फाइनली मेरे भाई हम सालासर से बाहर आ चुके हैं मेन हाईवे पे। तो मेरे भाई अब निकलते हैं अपने घर की तरफ। ट्रिप ख़त्म होने की खुशी भी है और मज़ा भी है। और ये देखो मौज मस्ती करते हुए मेरे भाई, हमने खूब मौज मस्ती करी। सारे भाई निकल रहे हैं, जितने भी हम 6-7 जने थे मेरे भाई, हम सब ने खूब इन्जॉय करा। सबकी नींद पूरी होगी फॉर श्योर भाई। हमें थकावट नहीं हुई, थकावट बिल्कुल महसूस नहीं हो रही मेरे भाई, बिल्कुल फ्रेश है। किसी के मतलब ना कमर में दर्द ना पैर में दर्द, ऐसे किसी को अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुआ मेरे भाई। सब लोग एनर्जेटिक है अभी भी। ट्रिप ख़त्म होने को आई है, थोड़ा सा दुख तो होता है यार, ट्रिप के दिन छोटे थे। अरे ये देखो मेरे भाई, ये गाने के मज़े ले रहे हैं भाई, गाने के मज़े ले रहे हैं। इनका भी सही है। और फाइनली मौसम भी बहुत ठंडा है, मौसम में गर्मी नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी लग नहीं रही है अभी। बाकी जब राजस्थान क्रॉस करते हो देखते हो वहाँ का मौसम कैसा रहेगा। और भाई हम सेम रूट नहीं पकड़ा जिस रूट से हम आए थे, हमने रूट दूसरा सेलेक्ट करा है। हम सीधा दूसरे रूट से जाते हुए जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई सेम रूट पे आते हुए व्लॉगिंग हुई थी, जाते हुए भी व्लॉगिंग हो तो यार सही नहीं है, इसलिए हमने फिर दूसरा पकड़ा। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवाएंगे और कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं। फ़ोटोज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगी? हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर। तो जल्दी जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, एक कमेंट कर दो। कमेंट में कुछ लंबा चौड़ा नहीं कह रहा मेरे भाई, कमेंट में एक छोटा सा मेरे भाई थम्स अप, स्माइली इमोजी, मेरे भाई कुछ भी जिससे हम मोटिवेट हो जाएं। और मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को, क्यों ऐसे रोड ट्रिप्स में लाता रहूँगा। हमने एक नई रोड ट्रिप की प्लानिंग भी कर ली है, कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे। तो भाई फॉर श्योर फ्यूचर में और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आएगा। हालांकि ज़्यादातर लोग सालासर और खाटू श्याम आते रहते हैं, तो किसी को भाई लगा होगा बोरिंग वगैरह, लेकिन मेरे भाई फॉर श्योर हमारे ऐसे इन्जॉय किसी ने नहीं करा होगा जैसे हमने इन्जॉय करा। सब लोग फैमिली के साथ आते हैं, फैमिली के साथ इन्जॉय नहीं हो पाता, लेकिन भाइयों के साथ हम जैसे इन्जॉय करते हैं मेरे भाई, वो उसका फील अलग होता है। कितना साफ सुथरा, कितना नीट एंड क्लीन, नो ट्रैफिक वाला मेरे भाई। ऐसे ऐसे रास्तों पर यार बाइक गाड़ी चलाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। मैं कल रात को भी इसी रास्ते से आया था, कल रात को किसी ने दिखाया, क्योंकि मेरे भाई इधर स्ट्रीट लाइट नहीं है, बिल्कुल कम्प्लीटली अंधेरा था। तो मेरे भाई अगर मैं रिकॉर्ड भी करता तो आपको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए अब दिखा रहा हूँ। तो कितना नीट एंड क्लीन रास्ता है मेरे भाई, एक नंबर। ऐसे ऐसे रास्तों में मेरे बाइक चलाने में जो मज़ा आता है ना, वो शब्दों में बता नहीं सकता मेरे भाई। वो फील सिर्फ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस फील को। और भाई जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं अपने बुलेट क्यों नहीं लाया वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे भाई आपको भी फ़ोटो डिस्प्ले हो रही होगी। तो मेरे भाई जो आप फ़ोटो देख रहे हो भाई, मेरे बुलेट का चलती हुई बाइक का एक्सल टूट गया। तो मेरे भाई एक्सल टूटने की वजह से मेरी बाइक में लग गया थोड़ा टाइम, वो टाइम पे रिपेयर नहीं हो पाई। तो इसलिए मेरे भाई मुझे मजबूरी में बड़े भाई की बाइक लानी पड़ी, जो कि एवरेज बहुत बढ़िया दे रही। देखते हैं अभी, अब मैं घर जाता हूँ, देखता हूँ सर्विस सेंटर में बाइक का क्या हाल है, बुलेट का क्या हाल है। तो मेरे बुलेट का भी देखते हैं और उम्मीद करते हैं मेरा भाई हमारी बाइक बिल्कुल सही सलामत फिर से फिट एंड फाइन होगी। मेरे भाई चले हुए मुश्किल से 15-20 मिनट हुई है, 15-20 मिनट हुई है। 15-20 मिनट में पता चला कि इस मिट्टी की चैन बहुत ज़्यादा ढीली है। ये देखो दिखाता हूँ, ये देखो कितनी ढीली चैन है। बीच रास्ते में हाई स्पीड पे चैन ना उतर जाए इसलिए टाइट करवा रहे हैं। हालांकि रोड ट्रिप से पहले करना होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने थोड़ा इग्नोर करा, गलती होगी।
तो मेरे भाई जो जो नए नए बाइकर बने हैं, जो नया राइड करना चाहता है ऐसे लंबी लंबी रोड ट्रिप्स पर, तो मेरे भाई ये रोड ट्रिप से पहले एक मस्ट कंपलसरी चीज़ होती है कि अपनी बाइक को एक बार गो थ्रू कर ले। क्योंकि हाईवे पे देखो ऐसा है, ना चाहते हुए भी गाड़ी 80 से 90 100 भी पहुंच जाती है आराम से, क्योंकि वो हाईवे होता है, चलानी पड़ती है, मजबूरी है। तो मेरे भाई हमने इग्नोर करा तो हम बच गए, हमारी कोई चोट नहीं लगी। हालांकि अगर ये हाई स्पीड में जैसे अभी हम चलाते हैं इससे, तो मेरे भाई इसकी चैन उतर सकती है, और चैन उतरने के बाद बाइक भी डैमेज होगी, राइडर भी डैमेज होगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो कृपा थी बालाजी महाराज की कि अब तक कुछ नहीं हुआ, ना चैन उतरी ना कुछ हुआ, मेरी नज़र इस पर गई तो मैंने बता दिया। तो मेरे भाई आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना है, घर से निकलने से पहले अपनी बाइक की सर्विसिंग करा लो, और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको लगती है कि हाँ वो आगे जाके दिक्कत कर सकती है, उसे ठीक करा लो मेरे भाई। किसी का नुकसान हो, अपना भी नुकसान होगा, किसी और का भी नुकसान होगा, टाइम भी ख़राब होगा। इससे बढ़िया मेरे भाई पहले ही सारी चीज़ तैयारी करके चलो। दिया बारे हम इनसे इतने आगे चले गए थे, जाके हमने बाइक 80 भी नहीं पहुंचाई, 70 लास्ट पहुंचाई है, फिर भी ये हाल देखो। और मेरे भाई बाइक कहाँ है, तुम पहुंच जाओगे इस स्पीड से चल रहे हो, तुम भादरगढ़ पहुंच जाओगे टाइम पे, मन तो नहीं लगता। लो भाई इनके भी ब्रेक में प्रॉब्लम आ रही है, ये भी अपना ब्रेक चेक कराएंगे। भाई किसी और की बाइक में प्रॉब्लम है पहले चेक करा लो, रास्ते में काम का कोई दिक्कत हो। तो मेरे भाई अच्छा हुआ, सब मिट्टी और की चैन टाइट करने रुके थे, सबने अपनी अपनी बाइकों में हाथ मारना शुरू कर दिया। किसी के ऑयलिंग कम हो रही है, किसी के ब्रेक ख़त्म है, इस बाइक का तो ब्रेक फेल है। अब वो ब्रेक पैड वगैरह चेक कर रहे हैं, ब्रेक क्यों नहीं लग रहे, उसकी चैन टाइट हो चुकी है, अपनी चैन लूप कर रहे हैं, जो कि चैन ड्राई हो गई है रोड ट्रिप पर निकलते टाइम। और मेरे भाई एक चीज़ दिखाऊँ, भाई ने मोटा खर्चा कर रखा है कार्बन फाइबर। हाँ जी, ये टेपिंग नहीं है, ये देखो मैंने मार के दिखाता हूँ, टेपिंग होती फट जाती, ओरिजिनल कार्बन फाइबर मेरे भाई। हंटर में ओरिजिनल कार्बन फाइबर, ये भी कार्बन फाइबर, चैन कवर जो है, चैन कवर भी कार्बन फाइबर। भाई इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो शूट करूँगा। ये कहना गलत नहीं होगा मेरे भाई कि ये वन इन इंडिया हंटर होगी जिसमें इतने कार्बन पार्ट लगे, वो भी 100% ओरिजिनल। 100% ओरिजिनल है भाई, गारंटी मेरे भाई, 100% ओरिजिनल गारंटी दे रहे हैं। अगर 100% ओरिजिनल नहीं मिले 16 देगा अपना, ठीक है भाई, ठीक है भाई। शर्त लग गई है, देखो लाइव शर्त लगी है, अगर 100% ओरिजिनल कार्बन नहीं हुआ तो भाई अपना आईफोन 16 मुझे दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे भाई इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो शूट करूँगा हंटर के ऊपर, बहुत जल्द आएगी। मेरे ख्याल से इंडिया में आज तक किसी ने ओरिजिनल कार्बन फाइबर अपने हंटर में नहीं लगाए हैं। तो मेरे भाई ये वन एंड ओनली हंटर है पूरे इंडिया में जिसे कार्बन फाइबर है, और वो भी हमारे ग्रुप में अपनी है। जान के खुशी हुई भाई, अपने पास ऐसी हंटर भी है। तो मेरे भाई सबने अपने अपनी बाइकों का काम करा लिया है, जिसकी जो जो प्रॉब्लम है सारे सॉर्ट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं। मेरे भाई टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, 11 तो यहीं बच गए। हमें पहुंचना था, वैसे इसमें 3:30 बजे टाइम दिखा रहा था, अब यहाँ रुके हैं तो इसमें 4:20 भी दिखा रहा है। 4:20 में हम भादुगढ़ पहुँचेंगे। तो मेरे भाई कोशिश करते हैं कि रास्ते में हम ज़्यादा ना रुके, वन गो हम चलते हैं। थोड़ा बहुत है पानी वगैरह के लिए रोकेंगे भाई, ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेंगे। तो मेरे भाई फटाफट पहुँचते हैं घर पे। गर्मी अब लगनी शुरू हुई है, बाइक चलाते टाइम गर्मी नहीं लग रही। अब खड़े हैं तो सीधा सूरज देवता प्रकोप आ रहा है मेरे भाई, और मैंने जैकेट पहनी हुई है तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। हेलमेट में पसीना हो चुका हूँ मैं, बहुत हालत ख़राब होती जा रही है भाई। अब तो फटाफट निकलते हैं मेरे भाई, और आपको सीधा मिलते हैं हाईवे पे। तो मेरे भाई वहाँ से चलने के 1 घंटे बाद फिर से एक ब्रेक लिया है। हम पता नहीं इतनी बड़ी गलतियाँ कैसे कर रहे हैं बार बार। पहले बाइक की चेकिंग नहीं करवाई, अब पानी की बोतल नहीं ली, अब भाई सब गला सूख गया गर्मी में। तो अब यहाँ रुके हैं, यहाँ से थोड़ी पानी की बोतल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। और वो मेरे भाई वो तो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया, हमें पता नहीं उन्हें कितने किलोमीटर पीछे छोड़ दिया। और हम इतने ओवर स्पीड नहीं कर रहे हैं, मुश्किल से 80 से 90 लास्ट। भाई साहब आगे कहते बिल्कुल साइड में चल रहा हूँ, हमने एकदम कट मारा अपने फिर ना। अंकल थोड़ा सा मेरी डिसबैलेंस हो गई थी, मैं गिरते गिरते बचाऊँ अभी। कोई ना, ठीक है।
तो मेरे भाई अभी अभी क्या हुआ, आपने अभी क्लिप देखी, तो मैं अपनी लेन में चल रहा हूँ नॉर्मल 70-80 की स्पीड से, एकदम से भाई साहब ओवरटेक करते हुए आ रहे, एकदम से गाड़ी मेरी तरफ काट दी। मेरे भाई मुश्किल से बचाऊँ, रोड से उतर गया था, कंट्रोल बड़ी मुश्किल से करी है मेरे भाई, बस बच गया मैं किसी भी डाल। उस टाइम मेरा कैमरा बनता वरना मैं आपको दिखाता। अब अंकल भी ओल्ड एज थे, तो मैंने इसलिए कुछ कहा ज़्यादा ही क्या ही कहता है यार, वो लेडीज़ भी बैठी थी, ऐसा अच्छा ही लगता है लेडीज़ के आगे कुछ कह दूँ मैं उनको। तो उन्होंने कहा कोई नहीं भाई, कोई नहीं, हो गलती होगी, कह के थोड़ा छोड़ दिया। तो इसलिए मेरे भाई ध्यान से चलानी चाहिए, वरना आपको मैं स्पीड भी दिखाया था, मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं थी मेरे भाई, मैं आपको स्पीड भी दिखा सकता था, लेकिन चलो कोई नहीं, दुर्घटना से बच गए। सो फाइनली मेरे भाई आखिरकार 3-4 घंटे कंटिन्यूसली राइड करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपना गढ़ भद्रगढ़ मेरे भाई। हाँ जी, टाइम हो रहा है 4:21। तो मेरे भाई गूगल मैप दिखा रहा था हम 5-5:30 तक पहुंचेंगे, लेकिन हमने गूगल मैप को गलत कर दिया। जिस हिसाब से चला के लाए हैं हमने गूगल मैप की टाइमिंग भी गलत कर दी। और मेरे भाई आप सोच रहे हो कि मैं मीटियोर पे कैसे आया, तो मेरे भाई बीच में हम थोड़ी देर रुके थे, तो फिर हमने स्विच कर ली थी, क्योंकि मेरे बैक में पेन होना शुरू हो गया था कंटिन्यूसली एफजेड चला के। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर मिट्टी और भी ले लेते, और मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी खत्म हो गई, तो मैंने चार्जिंग पे लगाई, क्योंकि मिट्टी और में यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है। तो मेरे भाई फाइनली बिना किसी नुकसान के, बिना किसी चोट के हम पहुँच चुके हैं अपने घर पे। बस थोड़ा सा आगे है, 10 मिनट की दूरी पे मेरा घर, फिर हम रिलैक्स करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले नहाऊंगा धोऊंगा और सो जाऊंगा यार खाना खा के। तो मेरे भाई मैंने बीच का पार्ट इसलिए स्किप कर दिया था, क्योंकि बीच में कुछ था नहीं ऐसा दिखाने लायक, कि नॉर्मल हाईवे था, और नॉर्मल हाईवे जैसे मैंने आपको जाते हुए दिखाया था सेम, मतलब थोड़ा सा अलग था। हम उस रास्ते से नहीं गए, वापस आए जिस रास्ते से हम गए थे, हमने दूसरा रास्ता रूट लिया था, लेकिन उधर भी नॉर्मल ऐसे हाईवे था, तो बोरिंग था। तो हम भी बस, मैं भी फिर अपनी मौज मस्ती में राइड करता करता आ गया। फिर मैं भूल गया कि यार, मैं भूल भी गया था कि मुझे व्लॉग का एंड करना है, वरना मैं पीछे कर देता। तो फाइनली भाई आज की ट्रिप ये ख़त्म होती है। सारे भाई पीछे है, सबसे आगे मैं हूँ, वो पता नहीं कहाँ कितनी पीछे है वो। मैं बहादुर हूँ, रोहतक भी क्रॉस नहीं करा मेरे भाई किसी ने, वो बहुत पीछे है, रोहतक से भी पीछे है मेरे भाई वो। तो मेरे भाई आपको व्लॉग कैसा लगा, सीरीज़ कैसे लगी? रोड ट्रिप की सिर्फ 2 दिन की थी, छोटी थी आई नो, लेकिन हमारे पास टाइम भी कम था लेकिन नेक्स्ट ट्रिप अच्छी होगी, इससे लंबी होगी, 4-5 दिन की होगी, इससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग कंटेंट होगा, इससे भी ज़्यादा एडवेंचरस होगी। तो मेरे भाई उसके लिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा। और मेरे भाई एक लाइक और एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना। कमेंट को लंबा चौड़ा नहीं, नॉर्मल स्माइली भी भेज दोगे, थम्स अप भी भेज दोगे, मैं उसमें मोटिवेट हो जाऊँगा मेरे भाई। लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे भाई शेयर भी कर देना किसी यार दोस्त के साथ, जिसके साथ आप रोड ट्रिप पे जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पा रहे हो, लेकिन आप उसे मोटिवेट करना चाहते हो। तो मेरे भाई फटाफट कर दो मेरे भाई, कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। फिर और भी एक्साइटिंग कंटेंट, और भी एक्साइटिंग रोड ट्रिप आने वाली है इन फ्यूचर। आई एम प्रीटी श्योर, आई होप कि आपको पसंद आएगी भाई, जो जैसे एडवेंचर हम करते हैं। हम बाकी की तरह एडवेंचर नहीं करते, हम बस मौज मस्ती पे ध्यान देते हैं ज़्यादातर। तो मेरे भाई आज का व्लॉग करते हैं यही एंड। तो नेक्स्ट अगले व्लॉग के लिए आप चैनल बने रहिए, और याद रखिएगा सब्सक्राइब कर दो। मुझे नहीं पता मेरे भाई, उस पर कुछ भी दबाओ, वो लाल बटन क्लिक हो जाना चाहिए उस पर। मुझे नहीं पता, वो लाल बटन मुझे क्लिक चाहिए, मेरे पास फ़ोन में नोटिफिकेशन आने चाहिए। क्लिक कर दो मेरे भाई, क्या कर दो, क्लिक, सब्सक्राइब कर दो। एक सब्सक्राइब बटन दबाने में आपका कुछ नहीं घट रहा, मैं खुश हो जाऊंगा। बस आप लोगों से इतना चाहता हूँ, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो। ओके, सो साइनिंग आउट, देवांश, जय श्री राम मेरे भाइयों, थैंक यू।